Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discuss about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agriculture competitive exams. फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे इंपॉर्टेंट 3 एग्रीकल्चर करंट अफेयर। पहला है श्री हरसिमरत कौर बादल होल्ड्स वीडियो कॉन्फ्रेंसेज विद प्रमोटर्स ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। तो यहाँ पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेल्ड की गई श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं, उनके द्वारा। तो जानेंगे ये मीटिंग क्यों की गई, कब की गई और इसका उद्देश्य क्या था। दूसरा है शोइंग एरिया ऑफ इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप्स मोर देन इन दी करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। पिछले साल के कंपेयर में इस साल खरीफ क्रॉप का जो शोइंग एरिया है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो जानेंगे कितने परसेंट में यहाँ पर बढ़ा है, क्योंकि ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा लास्ट हेडिंग है वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे स्ट्रेसेस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ फूड एंड कल्चर इन सोसाइटी। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेट किया गया, जानेंगे किस दिन सेलिब्रेट किया गया है और इसको सेलिब्रेट करने का उद्देश्य क्या है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेल्ड की गई है जो की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, ठीक है, जो कि प्रमोट करने के लिए किसको, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। तो यहाँ पे एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर एक स्कीम है जिसका उद्देश्य क्या है कि एग्रो जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अच्छे से तैयार करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ताकि फूड अवेलेबिलिटी हमारी बनी रहे और जो भी हमारी डिमांड आ रही है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से वो भी फुलफिल होती रहे। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य था। इट इज़ सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अंडर द स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। तो यहाँ पे जो उद्देश्य था इस मीटिंग का, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, वो था इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये भी जान लेते हैं। द बेसिक सिस्टम एंड सर्विसेज दैट आर नेसेसरी फॉर कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड पावर सप्लाई। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है, इनको तैयार करना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। तो यही बात की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्री रामेश्वर तेली। देखो यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन है, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन है, श्री रामेश्वर तेली। ये आपको याद रखने हैं। वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो इस मीटिंग में श्री रामेश्वर तेली भी प्रेजेंट थे जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये आपको याद रखना है। 36 प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री, ये आपको याद रखना है कि 36 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं आफ्टर रिव्यू करने के बाद अप्रूवल इनको मिल गया है जो इन स्टेट से रिलेशन रखते हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। आगे बात करेंगे, द मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट आर कैरीड आउट बाय अ टीम बाय एडॉप्टिंग अ वर्चुअल इंस्पेक्शन मॉडल। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, वर्चुअल इंस्पेक्शन मॉडल तैयार किया गया है जिसमें वर्चुअल तरीके से इंस्पेक्शन किया जाएगा। तो इसमें फिजिकली इंस्पेक्शन नहीं होगा, वर्चुअल तरीके से वेब कैमरा की तरीके से स्मार्टफोन के हेल्प से हम क्या करेंगे, वर्चुअल इंस्पेक्शन करेंगे कि सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट हैं उनकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है। तो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने के लिए यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है वर्चुअल इंस्पेक्शन मॉडल, जो प्रमोट करता है किसको, टेक्नोलॉजी को। ठीक है, ताकि वेब कैमरा और स्मार्टफोन और कैमरे की हेल्प से हम वर्चुअल तरीके से इंस्पेक्शन कर पाएँ, इस पे जोर दिया गया है इस मीटिंग में। ये मीटिंग हेल्ड हुई 17/6/2020 और 18/6/2020 को। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है वेयर इन कंटिन्यूएशन ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑनलाइन मीट्स कोऑर्डिनेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू क्लोजली रिव्यू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो मीटिंग हेल्ड हुई वो इसलिए हुई ताकि हम रिव्यू कर सकें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं या जिनको अप्रूवल मिला है
उनको टाइम टू टाइम रिव्यू कर पाएँ, उसके लिए हमको ऑनलाइन मीट बहुत सारी करनी पड़ेंगी, ठीक है, सीरीज ऑफ ऑनलाइन मीट, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इस बात पे भी जोर दिया गया है। मेन हमारा जो एम है वो यही है कि जो प्रोजेक्ट हमारे चलाए जा रहे हैं फूड अवेलेबिलिटी के लिए, फूड न्यूट्रिशन के लिए, फूड मैनेजमेंट के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, उनको हम टाइम टू टाइम यहाँ पे रिव्यू कर पाएँ, उनको क्रॉस चेक कर पाएँ, उनकी प्रोग्रेस को देख पाएँ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन होल्डिंग इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग फॉर अप्रूवल एंड रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड एंड अदर वर्चुअल मीन्स। तो वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि ऑनलाइन मोड से या फिर कोई अदर वर्चुअल मीन्स से हम क्या करेंगे, इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग करते रहेंगे, ठीक है, सीरीज में चलती रहेगी, ये अल्टरनेटिव चलती रहेगी, और यहाँ पर हम और प्रोजेक्ट को अप्रूवल देते रहेंगे, उनका रिव्यू करते रहेंगे थ्रू ऑनलाइन मोड और वर्चुअल मोड, ठीक है। आगे बात करेंगे, द मिनिस्ट्री हैज़ बीन एड्रेसिंग वेरियस इश्यूज एंड कंसर्न रेज बाय द इंडस्ट्री एसोसिएशन, वेरियस स्टेक होल्डर एंड प्रमोटर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस मिनिस्ट्री में ये जो इशू उठते हैं जो कि आपके इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा, वेरियस स्टेक होल्डर द्वारा या फिर प्रमोटर्स ऑफ द प्रोजेक्ट के द्वारा, तो उनके इशू के भी बारे में बात की गई, उनके इशू को सॉल्व करने की कोशिश की गई। The ministry has a dedicated investment portal Sampada portal for receiving, processing and sectioning application for subsidy under the relevant scheme। तो जो स्कीम चल रही है जिसका क्या नाम है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम, उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे एक संपदा पोर्टल स्टार्ट किया गया है जहाँ पर हम रिसीव करेंगे और प्रोसेसिंग करेंगे और सेंक्शन करेंगे एप्लीकेशंस को। कौन सी एप्लीकेशन, जो सब्सिडी के लिए अप्लाई की जाती है अंडर रिलेवेंट स्कीम। जो भी स्कीम चल रही है अगर उसके तहत आपको कोई सब्सिडी मिल रही है तो वहाँ पर एप्लीकेशन मांगे जाते हैं, जिन एप्लीकेशन को रिसीव किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है और सैंक्शन किए जाते हैं, वही आपका पोर्टल काम कर रहा है जिसका नाम है संपदा पोर्टल। तो यहाँ जाके आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी फूड इंडस्ट्री चलाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, द स्कीम एम एट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉमन फैसिलिटीज़ टू एनकरेज ऑफ एंटरप्रेन्योर टू सेटअप फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे जो स्कीम लॉन्च की गई थी इसका उद्देश्य था कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो और ऐसी फैसिलिटी हम तैयार करें, ऐसी फैसिलिटी लोगों को दें, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको दें, ताकि जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको एनकरेज कर सकें नई नई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए। ये आपको याद रखना है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर सेटअप बाय प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एजेंसी, जिसको बोलते हैं PEA। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर को सेटअप कौन करता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एजेंसी, जिसको PEA बोलते हैं, इतना आपको पता रखना है। और अगर हम बात करेंगे MOFPI मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के हेडक्वार्टर की, तो वो न्यू दिल्ली में है। यूनियन मिनिस्टर इसके हरसिमरत कौर बादल हैं और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इसके मिस्टर रामेश्वर तेली हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। अब बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, शोइंग एरिया ऑफ इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स मोर देन इन दी करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। तो जानते हैं कि कितना एरिया यहाँ पे इंक्रीज हुआ है पिछले ईयर के करस्पॉन्डिंग। तो बिग जंप इन एरिया कवरेज अंडर ऑयल सीड, कोड सीड और यहाँ पे पल्सेस एंड कॉटन। तो इन जो आपकी क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा एरिया कवरेज बढ़ा है इस साल अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले साल से। शोइंग एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। जैसे बात करेंगे राइस, तो यहाँ पे 10.05 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज है इस साल, जो पिछली साल था 10.28 लाख हेक्टेयर। ठीक है, कम हुआ है लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा है। लेकिन बाकी अगर हम पल्सेस की बात करेंगे तो 4.58 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज है इस बार शोइंग का, जो कि 2.2 लाख हेक्टेयर था पिछले साल में। तो पिछले साल से काफ़ी इंक्रीज हुआ है। कोर सीरियल की बात कर ले तो 19.16 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज है। ऑयल सीड की बात करेंगे तो 14.36 लाख हेक्टेयर कवरेज है इस बार शोइंग हुई है। शुगर केन की बात करेंगे तो 48.63 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज, जो कि पिछले साल 48.01 लाख हेक्टेयर था। जूट और मेस्टा की बात करेंगे
तो अबाउट 5.78 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज है, जो कि पिछले साल 6.08 लाख हेक्टेयर था। और कॉटन की बात कर लेते हैं तो 28.77 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज है इस साल, जो कि पिछले साल 18.18 था। तो आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, जूट और मेस्टा और कॉटन। तो जूट का आपका जो बेल होती है वो कितने केजी की होती है और कॉटन की बेल होती है कितने केजी की होती है। मैंने आपको कई बार बताई है, कॉटन की बेल 170 केजी की एक बेल होती है और जूट और मेस्टा की 180 केजी की एक बेल होती है, जो कि पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि शुगर केन के प्राइस कौन तय करता है। शुगर केन का एमएसपी नहीं रखा जाता है, आपको पता है, एमएसपी घोषित नहीं की जाती है गन्ने के लिए। अगर आपको पता है कि गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है, कौन सी प्रणाली यूज़ की जाती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का। तो ये आपके डिटेल में दिया हुआ है, राइस से लेके टोटल कॉटन तक सब क्रॉप का 2020-21 का और 2019-20 का यहाँ पर एरिया शोन दिया हुआ है। तो यहाँ पर केवल हम देखेंगे हाईलाइट, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अगर हम बात करेंगे राइस की, तो यहाँ पे जो 2020-21 में 10.05 हुआ है। देखो यहाँ पर आपको देखने वाली चीज़ क्या है, वो आपको यहाँ पे ये देखना है, जो आपके यहाँ पर बोल्ड में दिख रहा है, या तो माइनस हुआ है प्रोडक्शन या फिर प्लस हुआ है। जैसे यहाँ पे माइनस हुआ है राइस का, पल्सिस का काफ़ी बड़ा है 2.36। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो कोर सीलियर में काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे 11.33 इंक्रीज़ हुआ है। आगे बात करेंगे तो ऑयल सीड में 12.73 और यहाँ पे कॉटन की बात करेंगे 10.59 लाख हेक्टेयर में इंक्रीज़ हुआ है। तो ये चीज़ें आपको देख के चलनी है, सारा जो भी दिया हुआ है वो लाख हेक्टेयर में दिया हुआ है, तो आप इजीली देख सकते हैं। टोटल अगर हम बात करेंगे तो टोटल ये जो खरीफ क्रॉप हैं इनका 2019-20 में 94.23 लाख हेक्टेयर शोइंग हुई थी, जो बढ़ के 2020-21 में कितनी हो गई है, 2020-21 में हो गई है 131.34 लाख हेक्टेयर, ठीक है, जो कि आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB गवर्नमेंट का ऑथेंटिकेट डेटा है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं लास्ट और फाइनल हमारा एग्रीकल्चर करंट अफेयर। वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे स्ट्रेसेस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ फूड एंड कल्चर इन सोसाइटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो गैस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड कल्चर। तो यहाँ पे किसकी स्टडी करते हैं, इसके अंतर्गत फूड और कल्चर की स्टडी की जाती है। द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग रिच एंड डेलिकेट एंड एपिटाइजिंग फूड। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उसको बोलते हैं पाक कला, दिव्य भोजन करने की कला को हम गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये डे ऑब्जर्व हुआ था 18 जून को, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब बनाया जाता है, तो 18 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है और ओवर दी वर्ल्ड में। इन दिसंबर 2016, दिसंबर 2016 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA प्रोक्लेम्ड 18 जून एज वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। तो यहाँ पे UNGA ने घोषणा की कि 18 जून को ही वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेट किया जाया करेगा। आगे बात करेंगे, दिस इज डन फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG बाय प्रमोटिंग कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इनका जो गोल है वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी और उसको भी मैनेज करना, फूड सिक्योरिटी देना और सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन करना। ये इनके क्या हैं, गोल हैं। इनको प्रमोट करने के लिए ही इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बात करेंगे, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यहाँ पे उसके बाद करेंगे यूनेस्को, वर्क टुगेदर फैसिलिटेटिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इनका मतलब है कि ये पालन करते हैं, इन सभी का मतलब है कि फूड की, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, इसको ही फुलफिल करने के लिए जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशन है ये कंटिन्यू वर्क कर रही हैं, साथ में वर्क कर रही हैं, और इसीलिए वो वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेट करती हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं
आपको तीनों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर समझ में आई होंगी, उससे रिलेटेड पार्ट भी आपको समझ में आए होंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, तो आज भी क्वेश्चन आ चुका है। जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है, वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड फूड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।